अच्छा, अगर रहने के स्थान से देखा जाए कि हम कह रहे हैं कि बाबा मेरा संसार है, तो बाबा को कहाँ रखा जा सकता है, दिल में या मन में? आज सुबह की मुरली अगर हम रिवाइज करें तो दिल और मन से जुड़ा हुआ कोई वाक्य था? क्या कहा था बाबा ने आज? मन के लिए और दिल से कहो और मन से करो। ध्यान गया कि दिल और मन अलग अलग बाबा ने कहा। दिल से कहो, मन से करो, यानी कि दिल जब तक कहेगा नहीं, मन जब तक करेगा नहीं। और गीत जो गाना है वो मन गाता है, दिल केवल महसूस करता है। हो सकता है हमारे मन में पूरी तरह से केवल और केवल बाबा हो, लेकिन जब तक दिल में नहीं है तो मन में एक समय ऐसा होगा कि पूरा बाबा से भरा हुआ है, और जैसे ही सेंटर से जाएंगे तो बाबा से पूरी तरह से खाली हो जाएगा और पूरी तरह से संसार की बातों से भर जाएगा। लेकिन अगर दिल में बाबा होगा तो चाहे सेंटर पे हो या घर में हो, वो कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु या कोई भी स्थान की परिस्थिति फिर प्रभावित नहीं कर सकती, बशर्ते दिल में बाबा हो। दूसरी बात, सुबह भी उधर भी कहा था, मन में बहुत लोग रह सकते हैं, दिल में बहुत नहीं रह सकते। दिल में एक ही होता है, जिसका एग्जाम्पल हम कहेंगे कि चाहे एक माँ का रिश्ता बेटे के साथ हो, चाहे एक पत्नी का रिश्ता पति के साथ हो। ऐसा उल्टा नहीं कह सकते, उल्टा कम केस में होता है। माना बेटे का माँ के साथ या पति का पत्नी के साथ हो सकता है, पर कम। ज़्यादातर क्या देखने में आता है, पत्नी का पति से, बेटे का माँ से, माँ का बेटे से। ऐसा संबंध होता है कि उसके शरीर को कुछ प्रॉब्लम हो तो दर्द इधर हो जाता है। इसको बोलते हैं संबंध, इसको कहेंगे संसार है। जो गीत सुना ना, बाबा मेरा संसार, तो संसार का मतलब ये है कि उसको कुछ हुआ, एक बार को बच्चे को उतनी तकलीफ नहीं भी हो, माँ को उससे ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। कई बार देखने में आता है कि चोट लगी है बेटे को, लेकिन माँ को इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि वो रोने लगी और बेटा छुपा रहा है कि अरे मेरे तो इतनी नहीं लगी। इसको कहते हैं संसार होना, कि महसूसता इतनी हो गई है कि उसका शरीर दुख रहा है लेकिन दर्द इधर हो रहा है। तो भले मोह है, लेकिन क्या ज़बरदस्त। अब आप क्यों हैं ये कि उस माँ के या उस आत्मा का जो उस समय देहभान में है भले, लेकिन दिल में केवल एक है, बेटा। तब ये कंडीशन आती है कि उसकी महसूसता और मेरी महसूसता एक हो जाती है, जिसको आज सुबह की मुरली में बाबा कह रहे थे, कैचिंग और टचिंग। उसके लिए क्या चाहिए? क्लीन और क्लियर बुद्धि। माना स्पष्ट है कौन चाहिए, किसी भी परिस्थिति में बाप चाहिए। कैसे चाहिए? कैसे भी चाहिए, बस बाप चाहिए। ऐसी परिस्थिति में होता है जो बाबा ने कहा टचिंग होगी, बाबा क्या कहना चाहता है। और टचिंग बाबा की है या नहीं है, वो इस मुरली में भी एक पॉइंट जोड़ा है, क्योंकि संकल्प तो कई तरह के आ सकते हैं, लेकिन कौन सी टचिंग बाबा की है, कौन सी मेरी अपनी खुद की बुद्धि की उपज है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो इस मुरली में बाबा ने वो भी क्लियर किया है। लेकिन ये चीज़ समझ हो कि जो दिल में होगा उसी के लिए कह सकते हैं कि वो मेरा संसार है। और एक बहुत इन सबसे ऊपर की और प्राथमिक बात कहेंगे कि केवल आत्मा का ही संसार बाबा हो सकता है। अगर आप सोचेंगे कि नाम रूप का संसार बाबा हो जाएगा, तो नाम रूप के संसार में बाबा की कोई जगह नहीं है। देहभान के संसार में तो देवी देवताओं की भी कोई जगह नहीं है, भगवान की तो छोड़ो। क्यों कहेंगे ऐसा? क्योंकि देहभान देवी देवताओं की पूजा भी अपने प्रति कुछ अर्जित करने के लिए कर रहा है, ना कि उनको पाने के लिए। वास्तव में देहभान का कोई इष्ट नहीं होता, इष्ट भी भक्त का होता है, और देहभान किसी का भक्त नहीं होता, उसको बस स्वार्थ है अपने को जिंदा रखने का। ये समस्या हो जाए। हाँ, तो
रावण ने सब मरवा दे, बाद में मरो। हाँ, ये पहले भी कहा है कि रावण मूल है। राम से दुश्मनी रावण के दरबारियों की नहीं थी, नहीं, लेकिन राम से दुश्मनी रावण की है। रावण की। लेकिन वो पहले युद्ध में नहीं उतरता, नहीं, पहले अपने मंत्री, महामंत्री, फिर अपने संबंधी, फिर लास्ट में जब सब खत्म हो गया तब वो जाता है। अगर रावण अंदर जिंदा है तो सबसे पहले जो भी विशेषताएं हैं उनको ख़त्म करवाएगा। जब सब खत्म हो जाएगा और आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तब आपकी आंख एकदम खुलती है कि अरे ये क्या हो गया। ये क्या हो गया, सही बात है। तो इस मुरली की हेडलाइन ही है परिवर्तन, और यही नाम है इस मुरली का। आप सर्च भी करेंगे ना तो यही हेडलाइन है इसकी, परिवर्तन, बस इतना, परिवर्तन। परिवर्तन के रीति से दो बातें कहेंगे कि एक शब्द है चेंज और एक शब्द है ट्रांसफॉर्मेशन। गलियों में भी लगे होते हैं ना ट्रांसफार्मर, ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है कि बिजली AC टू DC चेंज कर देगा। बहुत हैवी वोल्टेज में आ रही थी उसको घरेलू 240 से 260 के बीच में ला देगा, बदल देता है। और ट्रांसफॉर्म हम तब कहते हैं जब किसी की रूपरेखा मूल रूप से ही बदल जाए। जैसे AC टू DC पूरी तरह से ही बदल गया। बिजली अभी भी है लेकिन जो वो थी अब वो नहीं रही। अगर मेन लाइन जो है, जो विदाउट ट्रांसफार्मर आ रही है, उसको कोई टच करे ना, एक टच और बस खत्म। घर की जो बिजली है वो आपको एक झटके में नहीं मारेगी, वो आपको पकड़ के रखती है और धीरे धीरे मारती है। ये अंतर क्यों है? AC और DC, डायरेक्ट करंट और दूसरा वाला जो अल्टरनेट बोलते हैं, तो उसकी वजह से है। चेंज माना थोड़ा सा परिवर्तन आया है। चेंज हम कब यूज करेंगे? थोड़ा सा। चेंज को हिंदी में कहते हैं बदलाव। परिवर्तन को कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। अगर परिवर्तन को अंग्रेजी में बोला जाए ट्रांसफॉर्म। परिवर्तन को बदलाव नहीं कहेंगे। बदलाव है पहले 4 बजे उठ रहे थे अब 3:50 पे उठ रहे। परिवर्तन है कि पहले 8 बजे उठ रहे थे अब 4 बजे उठ रहे हैं। परिवर्तन जड़ से मूल तक बदलता है। बदलाव थोड़ा बदलाव थोड़ा है, बदलाव मेहनत वाला है। परिवर्तन माना झटका, झटके वाला। जो धीरे धीरे हो रहा है वो परिवर्तन नहीं है, वो बदलाव है। परिवर्तन माना ही जो 1 सेकंड में, जो बाबा बोलता है ना ड्रिल्स, 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड में वो अचानक, वो है परिवर्तन। तो मुरली की हेडलाइन क्या है? परिवर्तन। तो परिवर्तन का मूल अर्थ यहाँ समझ के चलना कि जो एक झटके में हो, एक धक से हो और पूरा हो, पूरा, उसको कहेंगे परिवर्तन। वर्तमान समय को परिवर्तन का समय कहते हैं। क्यों? कलयुग से एकदम सतयुग, 0 कला से 16 कला, रात से दिन, लोहे से सोना, ह्यूज चेंज आ रहा है। थोड़ा बहुत नहीं, एकदम 5 विकार 7 गुण। जैसे कहते हैं सोचा और किया। हाँ, तो बहुत बड़ा दिन रात का डिफरेंस। वर्तमान समय को परिवर्तन का समय कहते हैं, इसीलिए बाबा परिवर्तन शब्द यूज करते हैं, बदलाव नहीं। इस समय के अनुसार जो निमित्त बने हुए हैं उनमें भी अवश्य हर समय परिवर्तन होता जा रहा है। तभी तो उनके आधार से समय परिवर्तन होता है। समय एक परिवर्तन का आधार है। समय क्या है? परिवर्तन का। बहुत पहले, अभी तो रिवाइज कराने का टाइम नहीं है, और बहुत पहले क्लास यहाँ ही चली थी वो, कि समय क्या है? परिवर्तन को ही समय कहते हैं। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आपको समय के बीतने का पता नहीं चलेगा। जैसे दिन क्यों कह रहे हो? क्योंकि सूरज अपनी जगह बदल रहा है, इसीलिए आपको पता चल रहा है कि दिन बीत रहा है। घड़ी में भी समय का कैसे पता चल रहा है? सुई अपनी जगह परिवर्तन कर रही है, तो परिवर्तन से ही समय का पता चलता है। तो छोटी सी लाइन में बाबा ने क्या कहा? समय एक परिवर्तन का आधार है।
परिवर्तन करने वालों के ऊपर, अर्थात जो परिवर्तन करने के निमित्त बने हुए हैं। और निमित्त अर्थात केवल वो नहीं है जो सीनियर्स हैं या जो क्लास करा रहे हैं, हर एक ब्राह्मण आत्मा जो मुरली सुनती है, मुरली पढ़ती है, बाबा को याद, वो हर आत्मा निमित्त है। वह अपने में ऐसे अनुभव करते हैं कि हर समय मनसा, वाचा और कर्मणा सभी रूप से परिवर्तन होता जा रहा है। आज सुबह भी बाबा ने क्या बोला? 4 स्तंभ क्या थे? मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संभव। तो मनसा, वाचा, कर्मणा सभी रूप से परिवर्तन होता जा रहा है, इसको कहेंगे चढ़ती कला का परिवर्तन। हाथों में हाथ की क्या परिभाषा थी आज सुबह मुरली में? श्रीमत पर चलना ही हाथों में हाथ में जो बाबा की श्रीमत वही मेरी मत, वही मेरी मत। लाइन थी, जो बाबा की श्रीमत वही मेरी मत, इसको कहेंगे हाथों में हाथों में हाथ है। और ऐसी ही आत्मा साथ चलेगी, जो समान है वो साथ चलेगा, ये बाबा समझा रहे थे। तो बाबा ने बोला चढ़ती कला का परिवर्तन, माना जो बाबा की श्रीमत वैसा ही मेरी मनसा, जो बाबा के बोल वैसी मेरी वाचा, जो बाबा साकार के कर्म उसी प्रमाण मेरे कर्म। तो परिवर्तन तो द्वापर में भी होता है, परंतु वह है गिरती कला का परिवर्तन। अभी संगम पर है चढ़ती कला का परिवर्तन। तो समय अनुसार भी चढ़ती कला का परिवर्तन है। जो निमित्त संगम पर जो निमित्त आधार मूर्तियां हैं, उनमें भी अवश्य ऐसे ही परिवर्तन है। साधना बहन, ये आवाज़ आ रही है, ये बंद नहीं हो सकती? अच्छा, आप पूनम बहन, आपसे आवाज़ आ रही है आपकी साइड से, ज़रा म्यूट कर लीजिए। क्या चीज़? अच्छा, ये ओके। आपकी साइड से आवाज़ आ रही है पूनम बहन, ज़रा बंद कर लीजिएगा। तो संगम पर है चढ़ती, परिवर्तन द्वापर में भी होता है, पर संगम पर है चढ़ती कला का परिवर्तन। तो जब समय अनुसार भी चढ़ती कला का परिवर्तन है, तो जो निमित्त आधार मूर्तियां हैं उनमें भी अवश्य ऐसे ही परिवर्तन है। ऐसे अनुभव करते हो कि परिवर्तन होता जा रहा है। और ये याद रखिएगा, समय जो करे कि समय आया और हम बदल गए समय अनुसार, उसको परिवर्तन नहीं कहेंगे। बदलाव। मजबूरी से जो हो वो परिवर्तन नहीं है। जो निर्णय लिया और हुआ उसको कहते हैं परिवर्तन। परिवर्तन किया या परिवर्तित हुए, जिंदा चीज़ की निशानी है कि वो परिवर्तन करती है, मुर्दा चीज़ की निशानी है कि वो परिवर्तित होती है। जैसे निर्जीव वस्तुएं जो भी हैं, उनको अगर इस फ़ोन को मैं यहाँ से यहाँ रखूँ तो होगा, अपने आप नहीं होगा। जिंदा अगर कोई जंतु हो तो वो अपनी इच्छा अनुसार डिसीजन लेगा और हो जाएगा। अगर मैं चैतन्य आत्मा हूँ, एक है आत्मा हूँ, एक है चैतन्य, आत्माएं सब हैं। चैतन्य का मतलब है जो होश में है, इसको पता है कि मैं आत्मा हूँ। तो समय मुझे नहीं बदलेगा, मैं स्वयं समय से पहले अपने को बदल लूँगी। जैसे हम शरीर के प्रति चैतन्य हैं, तो सर्दियाँ आने से पहले हम सर्दी के कपड़े निकाल लेते हैं। आत्मा जब अपने प्रति चैतन्य होगी तो अंतिम समय आने के पहले उसके लिए तैयार होना शुरू हो जाएगी। और उसके लिए दृढ़ संकल्प और दिस एंड दैट नहीं करना पड़ता, वो नेचुरल आएगा उसके अंदर से। एक मिनट।
एक दिन में परिवर्तन की स्पीड चेक कभी की है? परिवर्तन तो एक सप्ताह में होता है, एक दिन में और एक घंटे में भी होता है। हाँ, टोटल कहेंगे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अभी के समय प्रमाण परिवर्तन की स्टेज क्या होनी चाहिए? अब एक बात है कि हम कह देते हैं बाबा से कि हाँ बाबा बदल तो रहे हैं, जब से तुम्हारे बने हैं बदले तो हैं। तब बाबा ने यहाँ पूछा कि बदलने की दर क्या है, किस स्पीड से बदल रहे हो? जो मुख्य निमित्त बने हुए महावीर हैं, यदि उनको किसी बात में परिवर्तन लाने में समय लगता है तो फाइनल परिवर्तन में भी अवश्य समय लगेगा। ये जो हम कह देते हैं ना नहीं बाबा लास्ट में तो हम कर लेंगे, बाबा कह रहा है नहीं कर पाओगे। अभी बाबा मिलन हुआ, बाबा ने उसमें क्या बोला? नेचुरल नेचर। जब तक नेचुरल नेचर नहीं बनेगा तब तक मुक्ति धाम नहीं जा सकेंगे। और नेचुरल नेचर एक जल्दी से नहीं बनता, बहुत काल इसके लिए अभ्यास चाहिए। किसी भी बात में परिवर्तन लाने में समय लगता है तो फाइनल परिवर्तन में भी अवश्य समय लगेगा। ज्ञान में भी हम कहेंगे कि कोई आत्मा मानो सेंटर पर आती है, सपोज कीजिए उस दिन मुरली चल रही है, उन्होंने पवित्रता वाली मुरली सुन ली है ना, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न। आज शुद्ध अन्न का कुछ मेंशन था क्या? आज नहीं था, आने वाली मुरली आएंगी। था आज था, आज ही था ना शुद्ध अन्न का। आज था। तो मानो उसने सुन लिया कि शुद्ध अन्न, तो अब माया अंदर क्या करती है? अरे यहाँ तो खान पान बदलना पड़ेगा, अरे वो तो हम कर नहीं, अरे छोड़ो क्या करेंगे जब। चलो ठीक है, मान आप शुद्ध अन्न नहीं परिवर्तन कर सकते थे, पर क्या पूरी मुरली में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल पाया जो आप कर सको? अहंकार की या कहें माया की ये विशेष निशानी है कि वो आपको छोटे छोटे परिवर्तन नहीं करने देती। आप मानो देहभान अगर सोचे भी ना कि चलो बदलना है, तो देहभान तुरंत अंदर से क्या करेगा? वो सबसे मुश्किल जो चीज़ होगी जो बाबा ने कही होगी वो सामने लाके रख देगा कि बदलना है, मतलब ये करना है। लक्ष्य ही ऐसा रख देगा जो धारण ना हो सके, और फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है? आत्मा की हिम्मत टूट जाती है, आत्मा हट जाती है, ज्ञान से हट जाते हैं। चलो ये नहीं कर सकते थे, उससे छोटा लक्ष्य कितने सारे रोज श्रीमत मिलती हैं, उनमें से कोई एक पकड़ी जा सकती थी जिसके आधार से आपको बल मिलता, आप और आगे बढ़ते और आगे बढ़ते। लेकिन हम माया क्या करती है? पकड़वाती ही वो पॉइंट है जो आत्मा के बस का ना हो। बड़े बड़ा छोटे करने हमने चाहिए। देखा है कि कई दावत के प्रोग्राम में गए और हमें डायबिटीज है, हमारा जो मीठा पसंद नहीं, तो हम रसगुल्ला छोड़ के बाकी और सब तो खाया होता, पेट भर के आते, भूखे ना लौट के होता। वहाँ देहभान में ये समझ है, हाँ, वहाँ देहभान में ये समझ है, लेकिन ज्ञान में उल्टी बुद्धि लगती है। उल्टी बुद्धि चलती है। तो निमित्त बने हुए महावीर जो हैं वह हैं मानो समय की घड़ी। निमित्त बने हुए जो हैं वो हैं मानो समय की घड़ी। आपके भी अंडर जो आत्माएं हैं, जो आपके कनेक्शन में हैं, उन्हों के लिए समय की घड़ी कौन हुए? आप सब। कोई कोई आत्मा ऐसी होंगी जो पूरे मोहल्ले में से ही एक दो आ रहे हैं। चलो मोहल्ले में तो दो तीन हो भी सकते हैं, अपने लौकिक परिवार में तो कई कई आत्मा अकेले ही ज्ञान में चल रही हैं। निमित्त कौन हो गए? क्योंकि लास्ट में जब बाबा प्रत्यक्ष होगा तो आवाज़ जो बाबा आया, भगवान आया और पढ़ाया, तो किसको ढूंढेंगे? ये थे, इनको हमने देखा था सफ़ेद कपड़े बैच पहन के, ये कहीं जाते थे। तो निमित्त उन्हों के आप हैं, उन्हों को वो आपको देखेंगे अंत समय, और वो अंत समय कोई बहुत दूर नहीं है। तो निमित्त बने हुए महावीर जो हैं वह मानो समय की घड़ी है। जैसे घड़ी समय स्पष्ट दिखाती है, इसी प्रकार महावीर जो बनते हैं निमित्त बने हुए हैं वह भी घड़ी हैं। तो घड़ी में समय नज़दीक दिखाई पड़ता है या दूर? बाबा खुद से पूछ रहा है। पहले बाबा ने हमको क्या बना दिया? घड़ी। अब बाबा पूछ रहे हैं टाइम क्या है, कितने बज रहे हैं। और बाबा को एक टाइम नहीं मिल रहा होगा, हर एक का टाइम अलग अलग चल रहा है। तो
जैसे समय घड़ी स्पष्ट दिखाती है, इसी प्रकार महावीर जो निमित्त बने हुए हैं वह भी घड़ी हैं। घड़ी में समय नज़दीक दिखाई पड़ता है या दूर? समय स्वयं घड़ी हो और स्वयं ही साक्षी हो, समय को चेक करने वाले हो। कितनी वंडरफुल लाइन है। स्वयं ही घड़ी हो और स्वयं ही साक्षी हो, घड़ी देखने वाले भी हो। चेक तो करो मुझ में कितने बजे हैं, मेरी चाल चलन से क्या दिखाई देता है। कितना बदले हैं। अगर मम्मा पापा की घड़ी देखी जाए तो उस समय में मम्मा क्या कह रही है, हर घड़ी अंतिम वो 0 0 दिखा रही है। उस टाइम पर मम्मा से कितने बजे हैं? 0 0। ब्रह्मा से क्या दिखाई दे रहा है? 0 0 1। 0 0 भी नहीं है, 1। वो ऑलरेडी आने वाली दुनिया के जो लक्षण हैं वो दिख रहे हैं। दादियों से क्या दिखता है? 1 1 दिख रहा है सबसे। तो परिवर्तन की प्रगति फास्ट है। फाइनल परिवर्तन, जिससे सृष्टि का भी फाइनल परिवर्तन हो। किसके फाइनल परिवर्तन से? हमारे फाइनल परिवर्तन से सृष्टि का फाइनल परिवर्तन होगा। कुछ दिन पहले ही मुरली चली थी, उसमें वो बोल रहे थे कि आपने नेचुरल नेचर नहीं बनाई है, इसीलिए नेचुरल कैलेमिटीज़ नहीं आती हैं। आप नेचुरल नेचर बनाओ तो नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आए। अपना काम शुरू कर दें। अभी आप में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, तो सृष्टि की हालातों में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। लेकिन फाइनल संपूर्ण परिवर्तन की निशानी क्या है, जिससे समझें कि यह परिवर्तन की संपूर्ण स्टेज है, जिसको कहेंगे संपूर्ण स्वरूप। अभी के परिवर्तन की स्टेज, संपूर्ण परिवर्तन की निशानी, वर्ष गिनती करते करते अब बाकी समय क्या रहा है। परिवर्तन ऐसा हो जो सभी के मुख से निकले कि इनमें तो पूरा ही परिवर्तन आ गया है, पूरा ही बदल गए। पूरा बदल गए। जो पहले थे वो नहीं। अब वैसे रहे नहीं हैं। इसको बाबा ने कहा है कि संपूर्ण परिवर्तन। अपने परिवर्तन की बात पूछते हैं, सदा काल के लिए नेचुरल रूप में दिखाई दे। दूसरों के परिवर्तन की नहीं, बाबा ने बोला आपके खुद के परिवर्तन की हम बोल रहे हैं। सदा काल के लिए नेचुरल रूप में दिखाई दे। वह कैसे होगा? अभी नेचुरल रूप में नहीं है, अब पुरुषार्थ से थोड़े समय के लिए झलक दिखाई देती है, लेकिन नेचुरल रूप में सदा काल रहता है। तो संपूर्ण परिवर्तन की निशानी यह है। हर एक में जो कमज़ोरी का मूल संस्कार है, यह तो हर एक अपना अपना जानते हैं। कभी भी कोई स्टेज में संपूर्ण पास नहीं होते, परसेंटेज में पास हो जाते हैं। इसका कारण यह है, हर बात में, हर एक में विशेष रूप से जो मूल संस्कार है, जिसको आप कहती हो, आप नेचर कहते हो, वही दिखाई देवे कि उनका पहले यह संस्कार था, अभी यह नहीं है। हर बात में, साथ में पढ़ेंगे इसको, कारण क्या है? हर बात में, हर एक में विशेष रूप से जो मूल संस्कार है, जिसको आप नेचर कहती हो, वह दिखाई देवे कि उनका पहले यह संस्कार था, अभी ये नहीं है। और किसी भी परिस्थिति में वो नहीं रहेगा। फिर ये नहीं अब हम तुमसे कुछ कह रहे हैं, बस ये भी कोई संस्कार गया नहीं है, ये क्या है? दबा लिया है बस। ज्ञान में न होता तो बता देता। ज्ञान में नहीं होते तो बता देते। ये कोई वो संस्कार गया नहीं है, ये वही है, बस दबा रखा है। और जो चीज़ दबा रखी है वो बाहर आएगी। और पहले भी उतना विकराल वो नहीं था जितना अब भयंकर रूप से वो बाहर आएगा, क्योंकि वो दबा हुआ मरा नहीं है, वो जिंदा है। तो ये बाबा ने परिवर्तन कहा कि जो मूल संस्कार तुम्हारे अभी हैं, वो मूल संस्कार ही परिवर्तन हो जाए।
आपस में एक दूसरे के मूल संस्कार वर्णन भी करते हैं। यह पुरुषार्थ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह संस्कार इनको समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। उन मूल संस्कारों में जब तक पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है, किन संस्कारों में? मूल संस्कारों में जब तक पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है, तब तक संपूर्ण विश्व परिवर्तन हो नहीं सकता। सारे संस्कार मोटे मोटे वाले नहीं कह रहे बाबा, मूल संस्कार जो बेसिक नेचर हम किसी का कहते हैं। जैसे कोई स्वभावतः अहंकारी होते हैं, स्वाभाविक रूप से कोई बहुत लोभी होते हैं, कोई में स्वाभाविक रूप से बहुत मोह होता है, मूल संस्कार। क्रोध होता है, मूल रूप से ज़रा सी बात पे बहुत तेज आवाज़ आ जाती है। मुरली बहुत अच्छी सुनते हैं लेकिन ईगो है, क्लास बहुत अच्छी कराते हैं लेकिन क्रोध है। वो मूल संस्कार जब तक नहीं बदले तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता। तो भाई ये ना यहाँ पर बाबा ने कहा ना कि उन मूल संस्कारों में जब तक पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है तब तक संपूर्ण विश्व का परिवर्तन नहीं। तो इस संपूर्ण विश्व इसके लिए कहा है सही है ना, यही कहा है। वही तो मैं कंफ्यूज था। वो जड़ एक बार खत्म हो जाती है ना, हाँ सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं। जैसे कोई भी विकार, द्वापर में भी जब हम सब में आया है ना, तो द्वापर में भी विकार कैसे आए होंगे? संगम युग पर जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स रही है, या जिस भी गुण की धारणा कम रही है, या जिस भी विकार को हमने सबसे लास्ट में जीता, मानो कोई ने मोह को सबसे लास्ट में जीता, तो द्वापर में सबसे पहले कौन सा विकार इमर्ज होगा? जो सबसे लास्ट में जीता गया है। और संगम पर आते ही हमने जो विकार सबसे पहले जीते हैं वो सबसे बाद में जाके इमर्ज होंगे, क्योंकि सबसे कमज़ोर होंगे वो। ये भी एक राज है जो समझना है कि अभी जिन संस्कारों को आप छोड़े हुए हैं, द्वापर में गिरावट के भी कारण वही संस्कार बनेंगे, वही पहले गिराएंगे जिन्होंने अभी सबसे लास्ट में हमको संपूर्ण बनने दिया है। दैवीय स्थिति से मानवीय स्थिति में सबसे पहले वही संस्कार हमको लाएंगे। आपस में एक दो के मूल संस्कार का वर्णन भी करते हैं। तो ये जो सारे विकार हम में आते हैं, हर एक में कोई ना कोई एक विकार देह भान आने के बाद सबसे पहले आया होगा, अलग अलग रहा होगा सबका। किसी में क्रोध आया होगा पहले, किसी में लोभ, किसी में काम, हर एक का अलग अलग रहा होगा, ये हर एक का अलग अलग। लेकिन उस एक विकार के ऊपर ही बाद में और चार आए हैं। जैसे अगर किसी में मानो मोह आया है पहले, तो मोह के साथ क्रोध का आना स्वाभाविक है। उसके ऊपर से लोभ का आना स्वाभाविक है, क्योंकि जिससे मोह होता है उससे लोभ अपने आप आता है। अगर मैंने अपना मूल संस्कार खत्म कर दिया तो फिर ऊपर के जो चार हैं उन पे मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर मूल खत्म हो जाए तो ऊपर के जो चार हैं उन पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मूल अगर नहीं ख़त्म किया है तो फिर ऊपर से एक 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 ख़त्म, बहुत समय बहुत लगता है। अपना मूल नेचर हम देखें कि देह भान मुझ में मूल रूप से किस रूप से है। मुझ में अहंकार ज़्यादा है, क्रोध ज़्यादा है, जो भी है उस पर अगर हम काम करेंगे कि मैं आत्मा ये तो हूँ ही नहीं, उसके उलट अपने गुणों को याद करेंगे तो परिवर्तन जल्दी होगा, तेज होगा। यह पुरुषार्थ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह संस्कार इनको समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। उन मूल संस्कारों में जब तक पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है तब तक संपूर्ण विश्व का परिवर्तन नहीं हो सकता। सभी में संपूर्ण परिवर्तन हो वह तो दूसरी बात है, सब में पूरा परिवर्तन हो वो दूसरी बात है। वह तो नंबरवार रिजल्ट में भी होता है, लेकिन जो परिवर्तन के मूल आधार मूर्तियां हैं, जो परिवर्तन के मूल आधार मूर्तियां हैं, जिनको महावीर और महारथी कहते हैं, उनके लिए यह परिवर्तन आवश्यक है। याद होगा
अभी बाबा मिलन में इससे पहले वाली मुरली में पहली लाइन बताओ कब करोगे, पहली लाइन के लिए बाबा कितना पीछे पड़े थे कि पहली लाइन कब करेगी। क्यों? उनको फॉलो करने वाले हैं सभी, वो करेंगे तो उनको देख और अपने आप करेंगे। ये जिम्मेवारी हम उठा रहे हैं। जो कोई भी ऐसे वर्णन न करे कि इनके यह संस्कार तो शुरू से ही है, इनकी तो ये आदत जब से आए ना तभी से ही है, कोई ऐसी आदत ही ना बचे। हमको ये स्टेटमेंट पढ़ के दादी जान की याद आती है। दादी कहा करती थी कि कोई कह दे कि जान की मैं ये आदत है तो मेरे लिए मरना हो जाए। ये दादी मतलब इस संस्कार से बंधी हुई है, कोई कह दे एक बार तो मेरे लिए क्या है, मरना हो जाए। कोई ऐसे वर्णन ना करे कि इनके ये संस्कार तो शुरू से ही है, इसीलिए अब परसेंटेज में भी दिखाई देते हैं। आदत इनकी शुरू से ही थी, अब कम हो गई है लेकिन है अभी भी। चोर की दाढ़ी में तिनका, या कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, ये कहावतें जो बनी हुई हैं वो मूल बात बाबा कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए अब परसेंटेज में भी दिखाई देते हैं। यह वर्णन करने में नहीं आए, दिखाई न दें। ना कोई वर्णन करे, दिखेंगे नहीं तो वर्णन कहाँ से होंगे। और इन सब का भी मूल आधार क्या है कि मनसा में मुझे खुद ना आए। जैसे मान लो पहले मेरा संस्कार है कि मैं व्यर्थ संकल्प करता हूँ, जब तक सेंटर हूँ, जब तक यहाँ पर हूँ तब तक नहीं चलते, लेकिन जहाँ मैं अकेला हो जाऊँ मेरे व्यर्थ संकल्प शुरू हो जाते हैं। तो अब जैसे ही मैं अकेला होने वाला हूँ, मुझे पता है सब लोग घर से जाने वाले हैं, अरे कहीं मुझे व्यर्थ संकल्प ना आ जाए फिर से। तो मतलब अभी तक मैंने मनसा से खुद ही नहीं छोड़ा है उसको, तो दूसरों के अंदर भी वो दृष्टिकोण मेरे प्रति जाएगा नहीं। मानो मेरे अंदर संस्कार है कि मैं लेट करता हूँ बहुत, अब कोई काम मैं शुरू कर रहा हूँ, शुरू करने से पहले मैं खुद ही सोच लूँ अरे कहीं देर ना हो जाए, तो माना मैंने खुद ही अपने अंदर से उस संस्कार को अभी निकाला। एक है कि माया उस संस्कार को लाती कि अरे देर ना हो, और मैं आते ही तुरंत, आज बाबा ने क्या बोला था, माया आती है दूर से ही भगा देते हो या आओ बैठो क्या करते हो, वो यहाँ आप चेक कर सकते हो। और ये मूल संस्कार के साथ हम सब करते हैं। जैसे ही हम अकेले हैं, जो चीज़ हम पर हावी होती है बाबा के अलावा, मूल संस्कार मुझे पता चल जाएगा उससे। अकेले होने पर, बहुत ज़्यादा खुश होने पर, बहुत ज़्यादा दुखी होने पर, जहाँ मेरे जो इमोशंस हैं वो बहुत ऊपर चले गए हैं और हम अकेले हो गए हैं, तो ऐसे में हमारे मन में क्या आ रहा है, उससे आपको क्या पता चलेगा, मूल संस्कार आपका, कि मेन मेरे अंदर है क्या। तो इसको कहा जाता है संपूर्ण परिवर्तन। अगर जरा अंश मात्र भी है तो उसको संपूर्ण परिवर्तन, अंश मात्र, और वो अंश मुझे ही पता चलेगा मनसा से कि मनसा में कौन से मेरे संकल्प आ रहे हैं। अगर जरा अंश मात्र भी है तो उसको संपूर्ण परिवर्तन नहीं कहेंगे। साधारण परिवर्तन महारथियों से थोड़े ही पूछेंगे, खाना पीना ठीक हो गया, अमृत वेला कर रहे हो, मुरली क्लास, ये प्रश्न तो पूछने में ही नहीं आने चाहिए कि अमृत वेला हुआ कि नहीं हुआ, ना मुरली पढ़ी, ये तो बहुत एक कॉमन बात हो जानी चाहिए कि ये तो जैसे कोई नहीं पूछता कि आज नहा के आए हो कि नहीं, क्योंकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि इतना तो होगा ही, सब करेंगे जी। ब्राह्मण पने का नेचर है, अमृत वेला, मुरली क्लास, सत्संग, है ना, ये नेचुरल नेचर है, ब्रह्मचर्य शुद्ध हमने, तो ये तो पूछने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। अब साधारण परिवर्तन महारथियों से थोड़े ही पूछेंगे, जो विश्व परिवर्तन के निमित्त बने हुए हैं उनके परिवर्तन की स्टेज भी औरों से ऊंची होगी। तो यह चेकिंग होनी चाहिए। रात दिन का अंतर दिखाई दे, कितना कहा ना, परिवर्तन शब्द बड़ा है, परिवर्तन शब्द भारी है, बदलाव की बात नहीं हो रही, परिवर्तन की बात हो रही है। बदलाव में तो जैसे सतयुग से कलयुग आता है तो बदलाव को से कर, सतयुग से
त्रेता आ गया तो बदलाव है। बदलाव त्रेता से द्वापर परिवर्तन है, क्योंकि बड़ी चीज हो रही है। बड़ी आत्माभिमान से देह भान आ रहा है तो ये परिवर्तन हो गया। यहाँ देह भान से आत्माभिमानी बन रहे हैं तो परिवर्तन हो गया। 16 कला से 14 कला हो गए, ये बदलाव है। 14 कला से सीधे 8 कला, आधे का डिफरेंस, तो ये परिवर्तन है। 8 कला से सीधे 0, इसको भी परिवर्तन कहेंगे। रात दिन का अंतर दिखाई दे, इस पर ही लकी सितारों का गायन है। ये अंडरलाइंस पर आए नीचे। बुद्धि योग से शक्ति लेना, बुद्धि योग से श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करना। बुद्धि योग का मतलब है कि वो सामने इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, तो हम ज्ञान से समझ रहे हैं, है ना। बुद्धि योग से शक्ति लेना, बुद्धि योग से श्रेष्ठ कर्म को फॉलो करना। वह तो माता पिता निमित्त हैं। कौन? मम्मा बाबा निमित्त हैं। लेकिन साकार रूप में भी अब किसको फॉलो करेंगे? क्योंकि आंखों के सामने एग्जाम्पल चाहिए। वो जिम्मेवारी कौन उठावे? वो हम सबको उठानी है। साकार रूप में अब किसको फॉलो करेंगे? जो निमित्त हैं। तो परिवर्तन का ऐसा उदाहरण बनो। वर्ष में 1-2 बारी भी ऐसा संगठन हो जाए जो अपनी चढ़ती कला का परिवर्तन, जो वर्ष बीत चुका उसमें स्नेह संपर्क सहयोग, इसमें चढ़ती कला और परिवर्तन है। अभी संपूर्ण स्टेज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। यह परिवर्तन विशेष रूप में होना आवश्यक है। और ये चीज़ नोट करते चलना कि इस मुरली में शुरू से अब तक कितनी बार परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, वो बार 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 आ रहा है। अब धीरे धीरे प्रत्यक्षता के लिए जानबूझकर बम लगाने शुरू किए हैं ना। जानबूझकर बम लगाना माना परिस्थितियां आएंगी। ड्रामा जानबूझकर छोटे छोटे टेस्ट लेगा, पेपर बीच में लाएगा। अब धीरे धीरे प्रत्यक्षता के लिए जानबूझकर बम लगाने शुरू किए हैं ना। जब धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है, आप लोग एक बात में ही हार खिला सकते हो कि धर्म और धारणा उन लोगों का प्रैक्टिकल नहीं है, और आप परमात्मा ज्ञान का प्रूफ आपका प्रैक्टिकल लाइफ है। एक तरफ धर्म युद्ध की स्टेज, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल धारणा मूर्त की स्टेज। अगर इन दोनों का साथ नहीं होगा तो आप लोगों की चैलेंज है प्रैक्टिकल लाइफ की, वह प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देगी। जैसे जैसे आगे आते जाते हो वैसे इस बात पर भी अटेंशन देना है कि जो बोल रहे हैं वो करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में ज्ञान अर्थात धारणा मूर्त, ज्ञान मूर्त व गुण मूर्त, मूर्त से भी वह ज्ञान और गुण दिखाई दे रहे। आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते, चर्चा, लेकिन मूर्त से उनको 1 सेकंड में शांत करा सकते हैं। एक तरफ भाषण हो, दूसरे तरफ फिर प्रैक्टिकल मूर्त भी हो। भाषण के लिए मना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल मूर्त भी दिखाई दे, दिखाई दे, तब धर्म युद्ध में सक्सेसफुल होंगे। इसीलिए जैसा सर्विस का प्रोग्राम बनाते हो, साथ साथ में इस प्रोग्राम में भी प्रोग्रेस करो। तो चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, परिवर्तन, बदलाव नहीं। बदलाव हम सबका हो रहा है धीरे धीरे धीरे। परिवर्तन एक झटके से होता है, परिवर्तन पूरा का पूरा होता है। परिवर्तन विदेशी बच्चों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न और बाप दादा के उत्तर। सबसे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। ये दूसरे प्रश्न पे आ जाइए, पहले के बाद।
कई बार योग में बहुत अच्छी अच्छी टचिंग होती है, लेकिन यह बाबा की ही टचिंग है, उसका पता कैसे चले? आज सुबह था ना टचिंग और कैचिंग। अब प्रश्न है कि बाबा ने ही टच कराया है, ये कैसे पता चले? उत्तर, बाबा की टचिंग हमेशा पावरफुल होगी और अनुभव होगा कि यह मेरी शक्ति से कुछ विशेष शक्ति है। दूसरा, जो बाबा की टचिंग होगी उसमें सहज सफलता की अनुभूति होगी। तीसरा, जो बाबा की टचिंग होगी उसमें कभी भी क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल स्पष्ट होगा। तो इन बातों से समझ लो कि यह बाबा की टचिंग है। प्रश्न है, हम बुद्धि से सरेंडर हैं या नहीं, उसकी परख क्या है? हाँ, एक बात और कहेंगे, माया भी मुरली सुन रही है। वो इन पॉइंट को पढ़ लेगी कि अच्छा मतलब अगर मुझे आत्मा को ये लगवाना है कि ये बाबा की टचिंग है मेरा संकल्प, लेकिन मुझे इसे क्या महसूस कराना है कि बाबा की टचिंग है, तो वो इन सारी लक्षणों को अल्पकाल के लिए आपके अंदर ला सकती है। जैसे पहला पॉइंट हम पढ़े, बाबा की टचिंग हमेशा पावरफुल होगी। जिद्दी भी जो सोचता है ना, बहुत पावर के साथ सोचता है। जैसे एक ड्रग एडिक्ट हो और उसके अंदर तलब उठे, बहुत शक्तिशाली होगी। क्रोध करने की इच्छा भी कैसे आती है? बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल आएगी, बहुत पावरफुल। दूसरा पॉइंट, सहज सफलता। इसमें भी हम कहेंगे कि करने में अगर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, सब तरफ से विरोध हो रहा है, कोई तरफ से समर्थन मिल ही नहीं रहा और मेरी स्थिति पर भी फर्क पड़ रहा है, तो फिर एक बार रुको और जज करो कि क्या जो कर रहे हो वो वास्तव में सही है। और ऐसे समय में संगठन की बहुत ज़रूरत होती है कि चेक करो कि आस पास आप समान कोई आत्माएं हैं जो भले आपके बराबर न भी हों तो भी आपसे थोड़ी बहुत 19-20 तो होंगी, उन्हों से भी एक बार डिस्कस करो। सिर्फ अपने बलबूते पे डिसीजन लेने से बचें, क्योंकि माया भी मुरली और वो इन तीनों गुणों के कुछ समय के लिए धारणा मूर्त हो सकती है। जिद्द का संकल्प, जोश का संकल्प कि अरे बस करना है, अब जो होगी देखी जाएगी, जिद की भी भाषा होती है और बाबा के प्यार में जो पागल होगा उसकी भी यही भाषा होगी। बाबा की और माया की कई चीज़ें सिमिलर होती हैं, लेकिन वहाँ ज्ञान चाहिए जिससे आप परख सको। यहाँ निमित्त आत्माएं बहुत ज़रूरी होती हैं। गोपाल भाई, ये माया का ठिकाना सिर्फ हमारा अलबेलापन है। माया उस जगह को कहेंगे जो मुझे पता है कि गलत है, पर मैं अभी उसे बदलना नहीं चाहती। तीसरा पॉइंट अगर हम इसका लें, बाबा की टचिंग में क्या क्यों का क्वेश्चन नहीं उठेगा। जो जिद्द का संस्कार होता है ना, उसको भी कभी अपनी चॉइस पर क्या क्यों नहीं आता। वो एक बार को बाबा पे क्या क्यों उठा देगा, अपने पे नहीं उठाएगा। तो इस प्रश्न के उत्तर पर भी हम प्रश्न उठाएंगे कि फिर भी समझ चाहिए, फिर भी समझ चाहिए। प्रश्न है, ये जो इसके बाद का प्रश्न है ये वास्तव में यथार्थ उत्तर है इस वाले प्रश्न का कि टचिंग बाबा की है या नहीं, उसकी पता कैसे चले। तो टचिंग को मत परखो, वो टचिंग आई किस में है, बुद्धि में, बुद्धि को परख लो। इसमें एक्यूरेट उत्तर दिया है बाबा ने। हम बुद्धि से समर्पित हैं या नहीं, उसकी परख क्या है। तन से समर्पित होने का पार्ट तो हम सबका संगम युग पे नहीं है, वो तो कुछ ही आत्माएं हैं जो समर्पित होते हैं, लेकिन बुद्धि से समर्पण होने का चांस हम सबको है और बराबर है। हो सकता है कि कोई तन से समर्पण हो पर बुद्धि से समर्पण ना हुआ हो, और हो सकता है कि कोई बांधेली हो, बांधेला हो, घर में रहता हो, सेंटर पे भी ना आ पाता हो, पर बुद्धि से समर्पित हो, आगे जाएगा।
उत्तर है बुद्धि से सरेंडर का अर्थ है बुद्धि जो भी निर्णय करे वह श्रीमत के अनुकूल हो, क्योंकि बुद्धि का कार्य है निर्णय करना और निर्णय हमेशा रीजन के साथ आता है, कारण होते हैं। अकारण कुछ भी आ रहा है कि बस मन कर रहा है तो बुद्धि का डिसीजन नहीं है, वो संस्कार सीधे कर्म में आने की कोशिश कर रहा है। बुद्धि तो बीच में उसमें आई ही नहीं है। बुद्धि में श्रीमत के सिवाय और कोई बात आई ही नहीं। बुद्धि में सदा बाबा की स्मृति होने के कारण ऑटोमेटिकली निर्णय शक्ति वही होगी। उसकी प्रैक्टिकल निशानी यह होगी कि उनकी जजमेंट सत्य होगी और सफलता वाली होगी। उनकी बात स्वयं को भी जचेगी और औरों को भी जचेगी। सबको जचे जरूरी नहीं है, लेकिन कहा जो समान आत्माएं हैं वो फिर भी राजी होंगी। उनकी बात स्वयं को भी जचेगी और औरों को भी। बाबा चाहते तो खाली औरों बोल सकते थे या खाली स्वयं, लेकिन बाबा ने दोनों कहा कि स्वयं को भी जचेगी औरों को भी जचेगी। कि बात बड़ी अच्छी कही, सभी महसूस करेंगे कि इनकी बुद्धि बड़ी क्लियर और सरेंडर है। जैसे आज बाबा ने मानो मुरली में कह दिया कि अरे बस समर्पित हो जाओ, अब तो दुनिया में कुछ नहीं रखा, और एकदम अंदर से जोश आया, अरे अब तो बस, इसको कोई बाबा की टचिंग नहीं कहेंगे। क्योंकि बाबा की टचिंग केवल एक मुरली का पॉइंट पढ़ के नहीं आएगी। बाबा की टचिंग का आधार पीछे की जितनी मुरलियाँ पढ़ी हैं ना, सबके आधार पर आती है, सबके आधार पर आती है। उनकी बात स्वयं को भी जचेगी और औरों को भी जचेगी कि बात बड़ी अच्छी कही है। सभी महसूस करेंगे कि इनकी बुद्धि बड़ी क्लियर और सरेंडर्ड है। अपनी बुद्धि पर संतुष्टता होगी। किसकी? संतुष्टता, संशय नहीं, संतुष्टता। क्वेश्चन नहीं होगा कि पता नहीं राइट है या रॉन्ग है। अच्छा, अपनी बुद्धि पर संतुष्टता होना एक चीज़ है, अपनी बुद्धि पर घमंड होना दूसरी चीज़ है। इसकी परख एक बहुत छोटा सा पॉइंट है जिससे आप कर सकते हैं। मेरी बुद्धि अगर दूसरों को बिना मेरे पता चले, जाने अनजाने तो मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि अनजाने में तो कुछ नहीं होता है, जो कुछ करते हैं हम जानकर ही करते हैं, लेकिन हम कहते हैं बिना मुझे पता लगे, माना उस समय मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन मेरी बुद्धि अगर अपने निर्णय द्वारा किसी को दुख पहुंचा देती है और वो दुख महसूस भी नहीं करती है। मानो मैंने कोई ऐसा डिसीजन लिया, कोई ऐसा बोल बोला ऐसे समय पे कि सामने वाले को दुख हो जाए, और रो रहे हो तो रोते रहो, ऐसे पत्थर दिल अगर मैं हो जाता हूँ, तो ये मेरी बुद्धि हो सकता है वो ऐसा होगी ये तो हम कर रहे हैं श्रीमत प्रमाण, लेकिन दिव्य बुद्धि को दूसरों के दुखों की महसूसता होती है। वो जानती है कि दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना है। तो ऐसे डिसीजन अगर मेरी बुद्धि लेती है, जो डिसीजन से दूसरों को क्या होगा वो सोचती ही नहीं है, बस मुझे ठीक लग रहा है तो मैं कर दूं, फिर अगर वो श्रीमत प्रमाण भी है ना दिखने में, तो भी वो बाबा की टचिंग, क्योंकि बाबा सुखदाता है, वो सुखदाता है। कल अभी कुछ दिन पहले, दुख देता नहीं बाबा, कुछ दिन पहले ही मुरली चली थी जिसमें बाबा एक भाई का वर्णन कर रहे थे कि वो आया, उसने कुछ टाइम बाद ही फिर शादी कर रहा था, कहीं मगर निगल रहा है, अभी पूरा निकला नहीं है, ऐसे करके वो 3-4 दिन तक वो पूरी स्टोरी चली थी। फिर बाबा ने बोला अरे चलो कोई बात नहीं, शादी कर ली तो कोई बात नहीं, अब ज्ञान में आ जाए। माना दिव्य बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि को आप देखो, वो नाउम्मीद नहीं हो रही है, उसमें का मत करो, परिवार ठीक है, वो भी बाबा ने पूछा। वो 3-4 दिन पूरा एपिसोड, तो आप देखेंगे कि बाबा एक तरफ ज्ञान मूर्त भी है कि ये रॉन्ग है, दूसरी तरफ चलो अब शादी कर ली तो कोई बात नहीं, अब तो आ जाओ, युगल मूर्त होके चल लेना।
फिर उसके बाद चलो कोई बात नहीं, परिवार ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि श्रीमत भी है लेकिन अकड़ नहीं है कि अरे तुमने ये नहीं किया अब जाओ मैं तुमको प्यार नहीं करूँगा। फिर भी स्वीकार कर रहा है, फिर भी अपने को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है उसके हिसाब से। तो दिव्य बुद्धि जो डिसीजन देगी उसकी निशानी होगी वो सबको देखते हुए ज्ञान को अप्लाई करने का तरीका निकालेगी। ऐसा अगर डिसीजन मेरी बुद्धि देती है कि अरे किसी को कैसा भी लगे मुझे फर्क नहीं, मुझे तो करना है, तो फिर इसको दिव्य बुद्धि नहीं कहा है। जबकि बाबा सुख का सागर है। गलत नहीं करेंगे, हम श्रीमत फॉलो करेंगे, श्रीमत के अगेंस्ट भी सुख नहीं देना है, लेकिन श्रीमत के नाम पर दुख भी नहीं देना है, दुख भी नहीं देना है, ये भी समझ रहे। बाबा ने यहाँ तक बोला था एक मुरली में कि आपको तो बाप मिल गया तो आपकी तो मौज हो गई, लेकिन जिन आत्माओं को आप छोड़ आए हो उनको तो बाबा भी नहीं मिला है और आप जो थे वो भी। तो आप सोचिए कि बाबा कितना परम पिता होने की जो उसकी निशानी है कि सबके प्रति उसके संकल्प है, केवल ब्राह्मणों के लिए ही नहीं, सबके लिए। मैं अगर अपने को समझती हूँ शिव बाबा का बच्चा, तो मेरे अंदर भी ये निशानी होगी कि सबके दुख और सुख की महसूसता मेरे अंदर होगी। ज्ञान कब अहंकार में बदल जाएगा बिना भावना के ये पता भी नहीं चलता। ज्ञानी बुद्धि को हमेशा ये लगता रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, अब चाहे दूसरों को कुछ भी, वहाँ दिल चाहिए। और इसीलिए बाबा कहता है कि दिल वाले मुझे ज़्यादा प्यारे हैं बजाय कि दिमाग वालों की। इस लौकिक दुनिया में भी कहावत है, कानून अंधा होता है, कानून अंधा होता है। अगर कानून एकदम परफेक्ट होता तो हमको जज के रूप में किन्हीं मनुष्यों को बैठाने की ज़रूरत नहीं होती, हम वहाँ रोबोट्स बैठा सकते थे, ये अपराध किया है, इसकी ये सजा दे। लेकिन वहाँ मनुष्य क्यों बैठाए? ताकि वो अपनी बुद्धि से भावनाओं को देखते हुए जजमेंट दे सके। इसीलिए ज्ञान के साथ हमेशा भावनाएं चाहिए। बहुत पहले का स्टेटमेंट हम रिवाइज कराएंगे, ज्ञान युक्त भावना, भावना युक्त ज्ञान, ये बैलेंस हमेशा रहे, चाहे लौकिक जीवन हो या अलौकिक जीवन हो, लौकिक परिवार के डिसीजन हो या सेंटर पर कोई डिसीजन लेना हो। ज्ञान युक्त भावना और भावना युक्त ज्ञान। भावनाओं में ऐसे भी ना बह जाएं जो ज्ञान पीछे छूट जाए, ज्ञान में इतने अकड़ू ना हो जाएं कि भावनाओं को नजरअंदाज कर दें। दिव्य बुद्धि माना ही बैलेंस वाली बुद्धि, इसका विशेष अटेंशन। ओम शांति। ओम शांति।